अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद शादाब अंसारी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर भारत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ली है, लेकिन इस जीत के साथ ही शुरू हो गया है आरोप और प्रत्यारोप का दौर। कोई इसे ईवीएम की चतुराई कह रहा है तो कोई हमेशा की तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर बीजेपी को जिताने का ठिकरा फोड़ रहा है। लेकिन क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से टीएमसी हारी है? हमारी टीम ने जब चुनावी नतीजों की गहराई से जांच की तो सच कुछ और ही निकला, और सच काफी चौंकाने वाला था। आप जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ओवैसी साहब की पार्टी ने बंगाल के अंदर करीब 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकतर सीटों पर उनके उम्मीदवारों को 1000 से भी कम वोट मिले। कहीं 300, कहीं 400 तो कहीं 500। सिर्फ एक या दो सीटें ऐसी रही जहां पर 4 से 5000 वोट उनके कैंडिडेट को मिले, और एक सीट जहां 20,000 से ज्यादा वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब के कैंडिडेट को मिले, वो कांडी विधानसभा है। लेकिन यहां का गणित भी कुछ और ही कहता है। लोग कह रहे हैं कि कांडी में असदुद्दीन ओवैसी ने खेल बिगाड़ दिया है, लेकिन सच देखिए कि कांडी में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर रही, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिसने 30,000 से अधिक वोट वहां हासिल किए। यहाँ जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोटों का था, यानी यहाँ ओवैसी से ज्यादा कांग्रेस के समीकरणों ने खेल बदल दिया था। असल खेल ओवैसी ने नहीं बल्कि कांग्रेस और सीपीआई के गठबंधन ने किया है। विश्लेषण से पता चलता है कि 50 से अधिक सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस और सीपीआईएम की मौजूदगी की वजह से वोटों का बिखराव हुआ और टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ 20 से 30 सीटें ऐसी रही जहां अगर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद नतीजा कुछ और ही होता और गठबंधन के पक्ष में जीत हासिल होती, या अगर यूं कहें कि अगर हार भी होती तो उसका अंतर सिर्फ 1000 से 15,000 वोटों के बीच होता। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि जो लोग एआईएमआईएम पर उंगली उठा रहे हैं, क्या वे इन आंकड़ों को देख रहे हैं? ये नतीजे साफ दर्शा रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम के अनजाने में या जानबूझकर बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया है और टीएमसी के वोट काटकर बीजेपी की राह आसान कर दी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी की जीत के पीछे असदुद्दीन ओवैसी का हाथ नहीं बल्कि विपक्ष की आपसी फूट है, और कांग्रेस और सीपीआईएम का वोट काटना असली वजह रही? अब फैसला आपको करना है। आपकी इन आंकड़ों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंच सके।